दोस्तों आज की कहानी है हमारे भगवान पंडरीनाथ जी के। पंडरीनाथ जी के एक भक्त हुए जिनके नाम था त्रिलोचन जी। हाँ दोस्तों, कहानी से जाने से पहले आपके लिए एक प्रश्न है जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रश्न यह है कि जगन्नाथ जी अपने रथ यात्रा में बाहर क्यों आते हैं। मतलब कि रथारूढ़ होकर भगवान जो रथ यात्रा में बाहर आते हैं तो क्यों आते हैं। दोस्तों फिर होता क्या है, त्रिलोचन जी और उनके पत्नी दोनों जिनके कोई संतान नहीं थे, तो इन्होंने एक बहुत अच्छे नियम बना रखे थे। नियम यह थी कि जब पंडरीनाथ भगवान के लिए उन्होंने क्या करते थे, जो भी संत आते थे पंडरीनाथ भगवान को दर्शन करने के लिए, तो सब संतों का सेवा करना। सेवा मतलब अच्छे अच्छे प्रसाद बना के संतों को पवाना। तो ये काम था त्रिलोचन जी और उनके पत्नी जी। फिर प्रतिदिन कोई ना कोई संत आते थे त्रिलोचन जी के घर प्रसाद खाने के लिए। तो प्रसाद खा के वो जब जाते थे तो रास्ते में जो संत आते थे उनको बताते थे कि अरे आप पंढरपुर अगर जा रहे हो तो त्रिलोचन जी के घर पे प्रसाद खा के आना। फिर होता क्या है, ऐसे दिन बीतते जाता है, उनका नियम जो है उसको बहुत अच्छी तरह से पालन करते थे। दोस्तों एक दिन फिर आता है जब त्रिलोचन जी और उनके पत्नी वृद्धावस्था हो जाता है उनका। वृद्धावस्था होने के बाद उन्होंने फिर सोचते हैं कि इतना सारा प्रसाद बनाना, वो सारे काम उनसे जो नहीं हो पा रहा था, तो वो सोचते हैं कि एक सेवक रख लेते हैं। उनको एक ऐसा सेवक चाहिए था जो अपने मन से संतों की सेवा करे। लेकिन बहुत दिन वो फिर जैसे हम लोग जैसे बोर्ड लगा देते हैं कि ये वाला रेंटेड रूम है तो ये यहाँ पे मिलता है, फिर उस तरह का उन्होंने अपने घर के बाहर लिख दिए। उसमें क्या लिखे कि मेरे को एक सेवक की जरूरत है जो अपने मन से मतलब भाव से संतों की सेवा कर सके, तो वो आके मेरे से बात करे। तो होता क्या है, एक छोटा सा बालक और नाम होता है उनका अंतर्यामी। वो आते हैं और त्रिलोचन जी को कहते हैं कि बाबा हम आपका संतों का सेवा करें। फिर त्रिलोचन जी कहते हैं कि इतना छोटा सा बालक है, तुम सेवा कैसे करेगा, इतने सारे संत आते हैं, क्योंकि बहुत सालों से वो सेवा करते थे। फिर वो छोटा बालक बोलता है बाबा आप उसके टेंशन मत लो, मैं कर दूंगा, सुबह उठ के मैं वो सारा काम मैं कर दूंगा, आप उस चीज का आप परेशानी मत लो अपने ऊपर। तो फिर त्रिलोचन जी कहते हैं कि ठीक है, कोई तो आया है। दोस्तों दूसरा दिन होता क्या है, हाँ त्रिलोचन जी उनको पूछते हैं अरे यार तुम्हारा मम्मी पापा नहीं है। तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे तो जब बचपन से मैं मतलब इतना बड़ा हो गया हूँ, छोटा से जब इतना बड़ा हुआ हूँ, तो अभी तक मुझे पता नहीं है मेरा मम्मी पापा कौन है। तो फिर त्रिलोचन जी हंसते हैं, कोई नहीं, छोटा बालक तो आया है। जैसे दूसरा दिन सुबह होता है, छोटा बालक अपने काम पे लग जाता है और बालक अंतर्यामी सुबह उठ के फटाफट से सारे काम करने लगता है और बहुत जल्दी से सारा खाना बना देता है संतों के लिए। फिर संतों आते हैं और संत जब आते हैं संतों की सेवा करते हैं, मतलब कि खाना परसते हैं, सारा काम छोटा सा बालक सारा काम कर देते हैं। और फिर जब शाम होता है, शाम होने के बाद फिर उन्होंने एक नियम रखे थे। कौन, वो जो छोटा बालक है, उन्होंने बोले थे त्रिलोचन जी को कि मैं तो सबके लिए खाना बनाऊंगा लेकिन मेरे लिए खाना आप लोग बनाओगे। तो त्रिलोचन जी उस समय सोच रहे थे कि अरे छोटा सा तो बालक है, इतना छोटा सा पेट है, तो कितना खाएगा, ठीक है हम कर देंगे बाबू। तो ऐसा बोल दिए थे। फिर जब सारा काम खत्म हो गया तो वो छोटा बालक बोले कि हमारे लिए कुछ खाना लाओ। फिर जैसे त्रिलोचन जी की पत्नी वो फटाफट से काम पे लग गए, क्योंकि छोटा बालक को उनको खाना खिलाना था। तो सारा काम करने के बाद जैसे 8-10 पूड़ी ला के रख दिए। तो वो क्या करते थे, छोटा बालक तो छोटा था लेकिन खाता बहुत। और त्रिलोचन जी के जो पत्नी थे वो खाना बनाते बनाते परेशान हो जाते थे, बोलते थे ये तो 100 संतों को खाना रोज खिलाता है पर अकेला 100 संतों के बराबर खाना खा लेते हैं, हमको तो सारा मेहनत करवाता है। तो ऐसे एक दिन गया, वो कुछ नहीं बोले। दूसरा दिन हुआ, वो भी कुछ नहीं बोले। फिर जैसे दिन बीतते गया, फिर त्रिलोचन जी के पत्नी जो है थोड़ा परेशान हो गए, यार बच्चा बहुत खाता है, लेकिन वो किसी को बोल नहीं पाते थे, क्योंकि बच्चा बोला था कि जब आप बोलोगे तब मैं चला जाऊंगा। अगर जब आप बोलोगे ये इतना खाता है, वो सब अगर बोलोगे तो मैं चला जाऊंगा। दोस्तों फिर एक दिन आता है जब त्रिलोचन जी की पत्नी अपने पड़ोस में बात कर रहे होते हैं। बात करते करते एक
उनका जो पड़ोसी में एक कोई बोलते हैं कि अरे त्रिलोचन जी तो बहुत मतलब सुंदर बन गए हैं जब से वो छोटा लड़का आया है, लेकिन तुम क्यों पतली होते जा रहे हो। तब उनका पत्नी बोलते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, ये सब छोटा मोटा भी है। और छोटा बालक दूसरा काम भी करते थे। क्या काम करते थे, जैसे ही शाम होता था वो तेल की छोटा कटोरी जो तेल की होता है उसको लेके आते थे और वो कटोरा लेके बोलते थे कि त्रिलोचन जी को आप मुझे पैर दिखाओ, आपके पैर में तेल लगा दूंगा और आपके कुछ सेवा कर देता हूँ। लेकिन त्रिलोचन जी बोलते हैं यार छोटा सा बालक है, कितना काम करवाएं इससे। तो बोलते थे नहीं, बोलते नहीं बाबा कोई दिक्कत नहीं, आप मैं आपके सेवा कर देता हूँ। तो त्रिलोचन जी को थोड़ा तेल मालिश कर देते थे, तो पाँव दबा देते थे। तो त्रिलोचन जी तो मजे में थे, लेकिन उनका जो पत्नी तो वो बहुत परेशान होते थे क्योंकि रोज इनको खिलाना पड़ता था, बच्चा बहुत ज्यादा खाता। आसपास का जो पड़ोसी होते हैं वो लोग बात करते हैं, तो त्रिलोचन जी के पत्नी भी फिर अपना एक बैठक बना के बैठे और फिर जो बात होता है, बात होते होते फिर एक दिन वो कह देते हैं कि यार बालक तो छोटा है लेकिन खाता तो बहुत है, एक तो 100 के बराबर पूरी खा जाता है। दोस्तों ये जो बात उन्होंने बोल दिए तो यहां से क्या हुआ, जो बालक अंतर्यामी थे वो अंतर्ध्यान हो गए। तो बालक तो अंतर्यामी, वो इतना सारा काम जो कर देते हैं, इतना कुछ कर देते हैं, वो तो छोटा बालक इतना करना थोड़ा मुश्किल है। फिर क्या होता है, जब त्रिलोचन जी शाम होते हैं और त्रिलोचन जी को लत लग गया है, अपना जो सेवा करता था बालक बहुत अच्छे से सेवा करता। त्रिलोचन जी बोलते हैं अरे अंतर्यामी अंतर्यामी कहाँ हो तुम। त्रिलोचन जी बुलाते हैं, जब त्रिलोचन जी बुलाते हैं तब कोई अंतर्यामी नहीं आता है उससे। जब अंतर्यामी नहीं आता है तो त्रिलोचन जी सोचते हैं कि मेरे से ऐसे क्या हो गया यार, लड़का कहाँ चला गया। फिर अपने पत्नी से बोलते हैं यार तुम देखे हो गए। तो बोलते हैं कि हम नहीं देखे। फिर बोले तुम किसी से बोला। पत्नी बोले कि नहीं हम किसी से कुछ नहीं बोले। फिर पत्नी बोलते हैं अरे हाँ हमको याद आया, हम जैसे वो पड़ोसन से बात कर रहे थे और बात करते करते उनको बोल दिए कि ये लड़का इतना खाता है। तो जैसे ही ये बात त्रिलोचन जी को पता चला, बोले अच्छा इसीलिए वो चला गया, क्योंकि वो बोल रहा था जिस दिन बोलोगे कि वो इतना खाता है, अगर जिस दिन बोल दोगे मैं चला जाऊंगा। तो बच्चा तो चला गया है। त्रिलोचन जी और उनके पत्नी भागते हुए जाते हैं पंडरीनाथ भगवान जी के पास और भगवान जी पंडरीनाथ के पास बैठकर रोते हैं। कहते हैं कि हमारा आज तो कोई संतान तो है नहीं, हमने आपको कभी मांगा भी नहीं, हम तो आपको अपना संतान मान के सब कुछ छोड़ के संतों की सेवा में लगे थे, लेकिन आज मांग रहे हैं हमको वो बच्चा अंतर्यामी को दो, हमको वो बच्चा अंतर्यामी चाहिए। क्योंकि वो जो बच्चा था ना वो ऐसे थे जैसे आस पड़ोस में लोग ना वो सिर्फ इसीलिए त्रिलोचन जी के घर पे आते थे कि वो बच्चा को देखने के लिए, वो कैसे हिलते डुलते हुए खाना परोस रहा है, तो वो सिर्फ वो बच्चा को देखने आते थे। दोस्तों फिर क्या होता है, त्रिलोचन जी जाके भगवान पंडरीनाथ जी के पास रोते हैं और रोते रोते कहते हैं कि हमको बच्चा चाहिए, हमको बच्चा दे दो। जब बोलते हैं कि हमको अंतर्यामी ही चाहिए, जिसे जिद करने लगते हैं, रोते हैं भगवान के सामने। और पंडरीनाथ भगवान क्या करते हैं, पंडरीनाथ भगवान कुछ समय के बाद, इतना व्याकुल होने के बाद में पंडरीनाथ भगवान कहते हैं, वही अंतर्यामी के रूप में पंडरीनाथ भगवान बोल रहे हैं कि बाबा बाबा आप का मतलब कि आप थोड़ा देखो तो सही। सब उठ के दोनों देखते हैं, क्या देखते हैं, वो पंडरीनाथ भगवान नहीं है, बालक अंतर्यामी खड़ा है। तब और रोने लगते हैं, कहते हैं कि आप मेरे घर पे सेवक बन के आते थे, मेरा पांव दबाते थे, इतना सारा सेवा करते थे, भगवान मैं आपसे इतना काम करवाता था। तो ये सब बोल के रोते थे। दोस्तों भक्तों का प्रेम ऐसे ही होता है कि जब भक्तों का प्रेम बढ़ जाता है, जब संतों का सेवा करने लगते हैं और उनको जब जरूरत पड़ता है तो भगवान ही आ जाते हैं संत की सेवा करने के लिए, सेवक बन के भगवान ही आ जाते हैं। दोस्तों एक अच्छा स्टोरी है जिससे हमको ये सिखाते हैं, भगवान भी अपने मतलब जो संतों से प्यार करते हैं, भगवान से तो जो प्यार करते हैं, लेकिन जो संतों से प्यार करते हैं उनको भगवान बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हाँ मेरा पहला जो क्वेश्चन था, मैं शुरू में आपको जो क्वेश्चन पूछा था कि भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा में क्यों आते हैं, रथ यात्रा क्यों करते हैं, तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है जरूर। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं शुरू से आपको बताऊंगा कि भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में क्यों आते हैं, रथ यात्रा क्यों करते हैं।
ठीक है दोस्तों, अपने फैमिली के साथ आप हमेशा खुश रहो, यही दुआ के साथ वीडियो के अंत करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, लाइक और शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे।